आज की इस वीडियो में एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे फिर वो एज हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, सैलरी हो, एग्जाम पैटर्न हो, एग्जाम फीस हो, या फिर और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम एनटीपीसी के ओवरव्यू की बात करें तो एनटीपीसी के अंदर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी यानी कि ईईटी की जो पोस्ट है इनके ऊपर वैकेंसीज आउट की गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो 30/1/2025 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है। लास्ट डेट की बात करें तो 13/2/2025 जो है वो आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की रहने वाली है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 475 जो वैकेंसीज है उनके ऊपर ये नोटिफिकेशन आउट की गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रांच के लिए 135 टोटल वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए 180, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 85, सिविल की 50 एंड माइनिंग की 25 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर रखी गई है। यानी कि टोटल 475 अलग अलग जो आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है इनकी नोटिफिकेशन आउट की गई है। अगर कैटेगरी वाइज बात करूँ तो आप कैटेगरी वाइज किन किन कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी जो आउट की गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की फॉर द पोस्ट के लिए तो अपर एज लिमिट जो रहने वाली है वो यहाँ पर 27 ईयर्स है। यानी कि आप ईईटी पोस्ट के लिए अगर आप 27 ईयर्स तक आप जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंड SC ST जो है उनको 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। यानी कि 30 साल तक ओबीसी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 32 ईयर्स तक जो है SC ST जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगर सैलरी ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 तक आपकी रहने वाली है। यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो 40,000 E1 ग्रेड का यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि 40,000 से आपका जो है बेसिक पे स्केल है, उसके बाद बढ़ती बढ़ती आपकी 1,40,000 तक आप सैलरी तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं, जितने भी जो है अदर जो आपको अलाउंसेज वगैरह है वो सारे यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है आपको स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी वगैरह है वो यहाँ पर प्रॉपर जो सैलरी है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ द जॉब एंड हाउ टू अप्लाई के बारे में तो आपका 1 ईयर का जो है वो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड, और उसके बाद 3 साल के लिए आपको आगे कंपनी जो है वो हायर करेगी। यानी कि टोटल 4 इयर्स के लिए आपका जो है ये सारा यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। एंड 4 इयर्स के बाद जो है कंपनी को अगर लगता है कि हाँ आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल, आप सही से काम कर रहे हो, सो आपका जो है पीरियड इसको यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पर आपको कंपनी की ऑफिशियल एनटीपीसी की जो वेबसाइट है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन है वो जो डेडलाइन दी गई है एनटीपीसी की नोटिफिकेशन के अंदर यानी कि 13/2/2025, उससे पहले जो है आपको आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहाँ पर 300 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा अगर आप SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखा गया है, यानी यहाँ पर आपकी कोई भी फीस जो है वो नहीं लगेगी। अगर आपकी मोड ऑफ फीस की बात करूँ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आपकी जो फीस है उसको जमा करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन होना आपके लिए जरूरी है, वो भी किसके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी AMIE के अंदर आपके पास, और मैक्सिमम 65% से पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी है। अगर आप SC ST और PWBD कैंडिडेट है तो 55% अगर पासिंग मार्क्स आपके होने जरूरी है। इसके अलावा मेन कंडीशन ये है कि आपको गेट 2024 के अंदर जो है अपीयर होना जरूरी है। अगर आप गेट 2024 के अंदर अपीयर नहीं होंगे तो इस वैकेंसी के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी, अगर आपने गेट 2024 के स्कोर के बेस पर आपको ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अदर कंडीशंस को लेकर, सो यहाँ पर आप जो है कैंडिडेट्स जो है वो जो ये नीचे आपको ये जो ब्रांच दी गई हैं यही कैंडिडेट्स ईईटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट
ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग, यानी कि यही जो कैंडिडेट्स हैं ये यहाँ पर ईईटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो फील्ड के हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग से अदर ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए एनटीपीसी के अंदर जो जॉब है वो नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर, तो आपको अक्रॉस ऑफ इंडिया में कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट, स्टेशन, सब जुडिशरी, जो आपके जेवी कंपनीज वगैरह एनटीपीसी की है उनके अंडर आपको जो है नौकरी जो है आपको दी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात कर देते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट हो गई और डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, गेट 2020 स्कोर कार्ड हो गया, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो गई है, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो हो गई है, और इसके बाद आपका जो है यहाँ पर कहा है कि मार्क कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर कन्वर्जन ऑफ मार्क्स इन CGPI DGPA इनटू परसेंटेज, ये आपके पास होना जरूरी है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, और फोटोग्राफ आपके पास होना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा सर्विस बॉन्ड आपसे 5 लाख रुपए का यहाँ पर भरवाया जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 2.5 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो आपसे यहाँ पर भरवाया जाएगा, ताकि आप 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आप बाउंड रहेंगे कि आपको 3 साल जो है वो कंपनी के लिए काम करना है। और जो हेल्थ है वो आपका मेडिकल चेकअप भी एनटीपीसी के जो कैंप्स वगैरह बोर्ड वगैरह उनके सामने आपका करवाया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स हैं, अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।